रिटायर्ड सीजीआई जिसको सनातन के नाम पर जूता मार दिया था, कोई आस्था की दास्ता को ढोने की कोई जरूरत नहीं। देश में संविधान है। ये फोटो देख के तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सीजीआई गवाही ने। पता नहीं क्या करने गया वहाँ पर, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए था। उससे तो अब पता चला वो रिटायर भी हो गया कि ऐसे आदमी तो काबिल ही नहीं देश के सीजीआई बनने के लिए, जज बनने के लिए। जो आदमी ढोंग में फंसाना चाहते हैं देश को, जिन आदमियों को अकल नहीं, लाल पीले कपड़े पहन के संत महात्मा या इस तरह के लोग बने घूमते हैं, देश को डिवाइड करने की बात करते हैं, मानवता जिनके आचरण में नहीं है, उनके दरवाजे पे जाना, उनके घरों में जाना तो पूरे देश को नपुंसक बनाने वाली बात है। ये बल्कि मैं कहूँगा इससे ज़्यादा खतरनाक कोई षड्यंत्र नहीं। हरियाणा में भी कुछ ऐसे बाबा जेल में पड़े हैं, उनके यहाँ हरियाणा का शिक्षा मंत्री लंबा लेट गया था, उसने अपने पैरों को भी हाथ नहीं लगाने दिया। वो स्टेज पे बैठा, वो धरती पे नाक रगड़ रहा, मंत्री रामविलास शर्मा एक। इस तरह के फोटो जब समाज में जाते तो इससे क्या पता चलता है, ये गठजोड़ है ढोंग तंत्र के बीच में और राजतंत्र के बीच में। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि जो आदमी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, जो आदमी आस्था करके प्रश्नों से बच के भागना चाहते हैं, वो ना रिलीजन हो सकता, ना वो धर्म हो सकता, ना ऐसे लोग महापुरुष या सो कॉल्ड महात्मा कहलाए जा सकते। ये फ्रॉड लोग हैं, और फ्रॉड लोगों के पास जो जाते हैं वो भी अपना कोई फ्रॉड करके अपना कुछ मकसद हासिल करना चाहते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये फ़ोटो देख के तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सीजीआई गवाही ने। इसे पता चल गया कि इस तरह के जज बने हुए हैं इस देश के अंदर, कितना मादा उनके अंदर। साइंटिफिक टेम्पर की तरफ देश को बढ़ाने की बजाय इस तरह के सो कॉल्ड बाबाओं के चक्कर में देश तो फिर अपने आप ही घुस जाएगा कि एक रिटायर्ड सीजीआई जिसको सनातन के नाम पर जूता मार दिया था, तो इससे लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भाई जूता फेंका। उसके बाद वहीं पे उन्हीं लोगों के जो उसकी पैरवी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के दरवाजे पे जाकर पहुंच गया। इससे ज़्यादा खतरनाक तस्वीर देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। देश के जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं, पहले गणेश पूजा पे प्राइम मिनिस्टर गया था सीजीआई के घर, और अब ये सीजीआई एक उसके नए बोतडू के यहाँ चला गया। जिनको अकल नहीं, जिनको मानवता के बारे में उनका विश्वास नहीं, ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार। धर्म का ज्ञान है उनके पास, उसको टट्टू ज्ञान नहीं है, कोई धर्म का ज्ञान व्यान नहीं है। ये पाखंडी लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं, ये मानवता के दुश्मन लोग हैं, ये लोगों को डिवाइड करने वाले लोग हैं। इनके यहाँ जाने वालों को भी उसमें लिख लो, लाल शाही से उनकी कोई रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देश को उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कोई सीजीआई चला गया, कोई प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई नेता चला गया, कोई पूंजीपति चला गया, सो कॉल्ड रिलायंस या कोई दूसरे चले गए। ये लोग जिन जगह पे चक्कर काट रहे हैं, देश को वहाँ चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मजबूरी में भिक्षा मांगना, हमारे भिखारी लोग जो सड़क पे हैं वो इनसे 1000 गुना सच्चे और ईमानदार लोग हैं, उनकी मदद करो। ऐसे ढोंग से बचो। जहाँ पे ये लोग जाते हैं तो अपनी कोई नौकरी का जुगाड़ या कोई फ्यूचर में अपॉइंटमेंट का जुगाड़ या कोई सरकार से और नज़दीकियाँ बढ़ाने का जुगाड़ हो सकता है। इसमें देश का कोई फ़ायदा नहीं। ये गठजोड़ है, ये गंदा गठजोड़ है ढोंगियों के बीच में, और राज और सत्ता 2 नंबर से सत्ता या नौकरियों की मौज लेने वाले या जुगाड़ फिट करने वाले लोगों का ये षड्यंत्र है। इसमें ना तो सीजीआई को कोई सीजीआई के रूप में देखा जाए, ना वो दूसरा लाल पीले कपड़े पहन के जिसके पास वो गया उसको कोई ज्ञानी के तौर पे देखा जाए। 2 ऐसे लोग हैं जो बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे 2 लोगों का गठजोड़ है। करें आस्था है, आस्था जुड़ी है बागेश्वर धाम नहीं, कोई आस्था की दास्ता को ढोने की कोई जरूरत नहीं देश को। देश में संविधान है। संविधान के हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर बनाना सबकी ड्यूटी है, हर पर्सन का जवाब देना ड्यूटी है। किसी बाबा महात्मा के चरणों में जाने की कोई जरूरत नहीं। जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, इनसे बचो। ये बीमारी हैं ऐसी, इन बीमारियों से बचो। अपने बच्चों को बचाओ, युवाओं को बचाओ, देश को बचाओ। इनके यहाँ कौन जाता है उस चक्कर में सब वहीं पे मत पहुँच जाओ, अपना पैसा बर्बाद मत करो। मॉल में तो दुकान पे तो माल ही मिल जाता है पैसे दे के, वो घटिया मिल सकता है, कम मिल सकता है, मगर मिलता है कुछ ना कुछ। इस तरह के सो कॉल्ड आस्थाओं के केंद्रों पे जाके तो घर से पैसे जाते हैं और मूर्खता मिलती है, मानसिक गुलामी मिलती है। इन जगह पे ऐसे लोगों से मिलना और जाना बहुत गलत है। तो क्या सर वहाँ जाने से न्यायपालिका की साख को चोट पहुँची है? क्या चोट पहुँचेगी ऐसी को जिसको पहले चोट पहुँच रही है? अब साख कौन सी अच्छी है? जुडिशरी की साख कहाँ अच्छी है देश में?
देश के लोगों का विश्वास बहुत गिरा है जुडिशरी के प्रति। इसलिए साख तो इंसान बढ़ाते हैं, जुडिशरी की साख ऊपर नीचे उसमें अच्छे लोग कितने हैं उनकी वजह से बढ़ती है। ये जो विजिट करी है गवई ने, इससे तो साख और गिरी है कि इस तरह के लोग जज बने बैठे हैं, इस तरह के लोग सीजीआई हो सकते हैं इस देश के, जो बाद में इस तरह के चक्कर काट रहे हैं और उनको अभी भी क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ है तो घालमेल। सर एक और मुद्दा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम बंगाल जाते हैं वही बनने दूंगा। ये कोई भाषा, ये पॉलिटिकल भाषा नहीं हो सकती लोकतंत्र में। ये षड्यंत्रकारियों की भाषा हो सकती है, जो सत्ता चाहते हैं, जो भागीदारी नहीं चाहते, जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी में सत्ता में बने रहने का जुगाड़ ही अपराध है और ये भाषा अपराधी भाषा है। इसमें अपराध छुपा हुआ है, इसमें मानसिक अपराध देश के प्रति है। इस तरह की भाषा बोलना, देश और दुनिया ये किसी कुरुक्षेत्र से, किसी काबा से, किसी वो राम जन्मभूमि से चलने वाला नहीं है। ये देश मानवता से चलेगा और इस पे राजनीति करना, इस तरह की बात लोगों के अंदर जहर भरना, दैट इज़ नॉनसेंस ऑन एनी चीफ मिनिस्टर। कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये इनका कंपटीशन है कि कितने गुंडाई भाषा बोल सकते हैं। असम का मुख्यमंत्री हो चाहे यूपी वाला मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे आज कंपटीशन है कौन कितना गंदी भाषा बोल सकता है मुसलमानों के खिलाफ। और वही पे आरएसएस का उसको टिकट मिलने का चांस हो जाता है, उसको लामबंद करने की कोशिश करते हैं, हिंदू हिंदू करके मूर्ख बनाने की, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने। अरे भाई, इस देश में जो मुसलमान हैं यहीं के लोग हैं और उन्हीं जातियों के लोग, दूसरे लोग हिंदू कैटेगरी में भी आते हैं। ये सब हमारे भाई बहन हैं। इसलिए धर्म की दीवार मानवता और या खून की दीवार से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मानवता की दीवार पूरी मानव जाति के लिए एक है, उसको दीवारों में बांटा नहीं जा सकता, देशों में भी नहीं बांटा जा सकता इंसानियत को। इसलिए इंसानियत के रास्ते पे, इंसानियत के लिए काम करने वाले नेता या देश ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे आज के दिन जो लड़ाई का माहौल दुनिया में है, उसमें सब देख रहे हैं लोग। अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहे हैं, वहाँ की पूर्व उपराष्ट्रपति भी कह रही है कि बड़े मूर्ख से पाला पड़ रहा हमारा। तो ऐसे इंडिया की भी जनता कह रही है सेम भाषा, ये मूर्खों से पाला पड़ा हुआ है। मूर्ख लोग सत्ता में हैं, देश को बांटने वाले लोग सत्ता में हैं, जिन लोगों का नैतिक चरित्र गिरा हुआ है वो लोग सत्ता में हैं। तो इसलिए देश को समझना चाहिए, इनको दीवारों को लात मारो, दीवारों को तोड़ो। इंसानों को बांटने की जो बात करता है समझो, वो पूरी मानवता का, देश का, वो हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका दुश्मन है, एक नंबर है। वो चालाक और धूर्त लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ममता की वजह से घुसपैठ हो रही है, देश का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो ये बदलना होगा। डेमोग्राफी तो अभी ये भी कह रहा है कि हरियाणा का भी चेंज हो रहा है। यहाँ नए शहर बसा के, दिल्ली में सारे देश के लोग बसा के, दिल्ली के आसपास लोग बसा के, डेमोग्राफी तो यहाँ चेंज कर रहे हो तुम। हरियाणा को मिटाना चाह रहे हो, वेस्टर्न यूपी को मिटाना चाह रहे हो। इसलिए देश के लोग जहाँ रहते हैं उन्हीं के आसपास संसाधन हो, अच्छी सड़कें हों, वहाँ फैक्ट्री हो, वहीं पे सारा विकास हो। लोगों को क्यों इधर उधर आना पड़ रहा है? डेमोग्राफी तो आरएसएस चेंज करना चाह रही है। अब ये लोग चेंज करना चाह रहे। ये दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज नहीं की इन्होंने। दिल्ली एक ऐसा वो था एरिया में, दिल्ली इतनी बड़ी होगी कैसे हुई है? ये वैसे नहीं हुई। लोगों को मजबूरन क्यों यहाँ इकट्ठे होना पड़ा या क्यों इकट्ठा किया? इसके पीछे भी साजिश है और इन साजिशों से बचना चाहिए। मानवता को जोड़ने के अलावा कोई भी काम अपराध है और संविधान के खिलाफ है। वो हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि आखिरी मौका है, बंगाल को बचा लो, नहीं तो फिर बंगाल बचेगा नहीं। बकवास है। पहली बात तो संवैधानिक संस्थाओं में और संवैधानिक पदों पे ऐसे लोगों का होना अपराध है जो पूरी देश की जनता की बात नहीं करते। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो हिंदुओं के भी भले में नहीं हैं। वो खतरनाक लोग हैं, खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। ये वो लोग हैं जैसे राजा अपने राज को बचाने के लिए अपने सगे भाई को, माँ बाप को भी मार सकता है। इनको कोई लेना देना नहीं हिंदू पिंदुओं से, किसी को भी। जो जाति की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, इलेक्शन के दौरान बात करता है, वो देश के संविधान के खिलाफ हैं और संविधान के हत्यारे हैं। वो इस देश के मानव जाति के हत्यारे हैं। भाजपा कह रही है टीएमसी को 4 मई के बाद सारे कार्यकर्ताओं को टांगा जाएगा उल्टा, जो उनके गुंडे टहल रहे बंगाल में। अरे अब तो देश इंतजार में है कि भाजपा के गुंडों को कैसे पकड़ा जाए देश में। और भाजपा खुद इतनी बड़ी पार्टी होकर भाजपा को बिल्कुल डरपोक पार्टी बना दिया। भाजपा के सारे वर्कर नाराज हैं। भाजपा के लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। भाजपा में चाटुकार लोगों की भरमार है। वही लोग पैसा कमा रहे हैं, वही लोग ठगी ठोरी मार रहे हैं। मेजॉरिटी भाजपा के वर्कर और भाजपा के लीडर चुप बैठे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं और नाराज़ हैं
उस सिस्टम से जिस तरह का सिस्टम चल रहा है देश के अंदर।